होंगी तो अच्छा रहेगा ना, चिकनी सड़कें बनवाएंगे। एक बात बताइए, मुझसे भी आप अशिष्ट भाषा का प्रयोग करवाना चाहती हैं, तो अपने बहन के गाल के बराबर क्यों नहीं कहा? अपनी माँ के गाल के बराबर क्यों नहीं कहा? देखे नहीं होंगे, जिस गर्भ से पैदा हुए हैं उनके गाल को नहीं देखा, तो बड़ी विडंबना है। मालूम होता है कि इनके बाप के ही बदले गए हैं। जब वो अपने माँ को नहीं पहचानते, अपनी बेटी को नहीं पहचानते, अपनी बुआ को नहीं पहचानते, अपनी बहन को नहीं पहचानते, तो दूसरे की बेटी का गाल दिखाई देता है। कोई अगर आपसे कहे कि आपके गाल बड़े चिकने हैं, सॉफ्ट हैं, तो तारीफ है ना। तो ठीक तो है, मैं भी कहता हूँ कि उनकी माँ के गाल बहुत अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ कि उनकी बहन का गाल बहुत अच्छा है, मैं भी कहता हूँ उनकी बहन का गाल, उनकी बेटी का गाल, उनके दादी का गाल, उनके बुआ का गाल बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। मैं भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या लगता है, FIR कराएंगे? FIR तो हो रहा है। जेल कराएंगे क्या? जेल जाना चाहिए। मोदी जी इस मामले में क्यों चुप है? एक महिला के गालों पर अभद्र टिप्पणी हुई, मोदी जी चुप है। मोदी जी जब 7 फेरे लेने वाली अपनी पत्नी को छोड़ दिया, करेंगे रमेश विद्रोही के साथ अगर मिल जाए। रमेश विद्रोही ये जूते के पात्र हैं। क्या लग रहा है सर, रमेश विद्रोही कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनवाएंगे? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विरोधी चेहरा है, यह दर्शाता है कि किसी की भी माँ हो, किसी की भी बहन हो, किसी की उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और विद्रोही ने जानबूझ करके गांधी परिवार पर यह टिप्पणी की है कि मैं गली, सड़क, नाली को ऐसा बना दूंगा जैसा प्रियंका गांधी का गाल है। ये सिद्ध करता है कि यह महिला विरोधी है, इनकी मानसिकता बड़ी गंदी और दूषित है। लेकिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा, फिर उन्होंने कह दिया कि आदित्य जी ने तो अपने पिता ही बदल दिए। अब आप बता दीजिए, किसी के पिता पर कहिए। अब एक पिता का कहने का मतलब है कि उनकी माँ का भी आलोचना उसने किया। जब पिता की आलोचना माँ की आलोचना के हो गई, और यह चीज़ें विद्रोही को शोभा नहीं देता है, इसलिए वो सांसद रहे हैं। और एक जो देश के बड़ी पंचायत का मेंबर रह चुका हो और इस तरह का घृणित और नापाक बात करता हो, तो इसकी जितनी भी निंदा हो उतनी निंदा होनी चाहिए। पहले भी तो बयान दिया था पार्लियामेंट में कि काटे जाएंगे मुल्ले वगैरह, ये सब भी तो कहा था ना रमेश विद्रोही। तो रमेश विद्रोही बदमिजाज आदमी है, बदतमीज आदमी है। और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे बदतमीजों को कैसे बर्दाश्त करती है। होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। सोनिया गांधी जी के खिलाफ बोला था उन्होंने, काल गर्ल बोला था, करोड़ों की काल गर्ल बोला था। तो जिसका नेता बदमिजाजी करता हो, महिलाओं के प्रति अपशब्द करता हो, तो उनके चेलों से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं ना, लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं। अब अभी बताइए, पार्लियामेंट में उन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस की रही हैं, उनको सुपनखा तक कहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी वो नरगल टिप्पणी करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ भी वो टिप्पणी करते हैं। तो जिस दल का नेता अशोभनीय बात करता है, अश्लील बात करता है, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, तो उनके चेलों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन गलत क्या कहा, सही तो कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी तब अच्छा रहेगा ना, चिकनी सड़कें बनवाएंगे। तो एक बात बताइए, मुझसे भी आप अशिष्ट भाषा का प्रयोग करवाना चाहती हैं, तो अपने बहन के गाल के बराबर क्यों नहीं कहा? अपनी माँ के गाल के बराबर क्यों नहीं कहा? देखे नहीं होंगे, जिस गर्भ से पैदा हुए हैं उनके गाल को नहीं देखा, तो बड़ी विडंबना है। मालूम होता है कि इनके बाप के ही बदले गए हैं। जब वो अपने माँ को नहीं पहचानते, अपनी बेटी को नहीं पहचानते, अपनी बुआ को नहीं पहचानते, अपनी बहन को नहीं पहचानते, तो दूसरे की बेटी का गाल दिखाई देता है। कोई अगर आपसे कहे कि आपके गाल बड़े चिकने हैं, सॉफ्ट हैं, तो तारीफ है ना ये। तो ठीक तो है, मैं भी कहता हूँ कि उनकी माँ के गाल बहुत अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ कि उनकी बहन का गाल बहुत अच्छा है, मैं भी कहता हूँ उनकी बहन का गाल, उनकी बेटी का गाल, उनके दादी का गाल, उनके बुआ का गाल बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। मैं भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या FIR कराएंगे? FIR तो हो रहा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी अगर क्षमा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी से जैसा गंदी कोई पार्टी नहीं है। जेल कराएंगे क्या? जेल जाना चाहिए। अब जेल जब पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसका मंत्री अमित शाह है, जिसने बाबा अम्बेडकर के आलोचना किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कानून बनाया, संविधान बनाया, संविधान को लिखा, देश के लिए जो संविधान है वो आत्मा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ जब उनका गृह मंत्री टिप्पणी करता है, तो और लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जब आपकी इंडिया गठबंधन के लालू यादव जब हेमा मालिनी के गालों की बात कर रहे थे तब सही था।
था। नहीं, मैंने तब कभी सही था, मैंने प्रियंका गांधी की बात है तो गलत है। मैंने कभी सही नहीं कहा। हाँ। क्या लालू यादव हाँ। तब इंडिया गठबंधन बना था क्या? हाँ। लालू यादव हमारे दल के सहयोगी थे क्या? हाँ। अगर लालू यादव ने कहा हाँ। तो लालू यादव के परिवार पर उनको कमेंट करना चाहिए था। हाँ। यह तो चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के चुनाव में, हाँ। तो इसलिए ये अनर्गल टिप्पणी करके हाँ। ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। हाँ। और बेरोजगारी की समस्या हल नहीं करते हैं ये। हाँ। तो बेरोजगारी की मुद्दा है, हाँ। भूखमरी की लेकिन मुद्दा मोदी जी है। इस मामले में क्यों चुप है? एक महिला के गालों पर अभद्र टिप्पणी हुई, मोदी जी चुप है। मोदी जी जब 7 फेरे लेने वाली हाँ। मोदी जी जब 7 फेरे लेने वाली हाँ। अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ। जब 7 फेरे लिया जाता है हाँ। तो हमारे हिंदू धर्म में हाँ। आप लोग भी जानते हैं हाँ। कि 7 फेरे लेने के बाद हाँ। वो पुरुष जो है वचनबद्ध हो जाता है हाँ। कि अपनी पत्नी की रक्षा, हाँ। अपनी पत्नी की हिफाजत, हाँ। अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपनी पत्नी को जो भी उनके आवश्यकता की चीजें हैं हाँ। उनकी पूरी कराना होता है। हाँ। और ये आदमी 7 फेरे लेकर के भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अरे देश हित के लिए छोड़ दिया, आप लोगों के लिए छोड़ दिया। क्या अरे बात कर रहे भैया हैं? वो बचपन में छोड़ा हाँ। तो हाँ देश हित से क्या मतलब है? हाँ। आप बताइए। हमारे कहते हैं फक्कर फकीर में झोला उठा के चल दूंगा। देखिए अब मुझे एतराज है। हाँ, किस बात? जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं हाँ। कि मैं योगी हूँ। हाँ। योगी करोड़ों रुपए के भवन में नहीं रहता है। हाँ। योगी शब्द को योगी अपवित्र कर रहे हैं और फकीर शब्द को मुख्य प्रधानमंत्री उसको अपवित्र कर रहे हैं। फकीर और योगी बड़ा पवित्र शब्द है। जैसे कहा जाता है कि रमता जोगी बहता पानी, हाँ। पानी और जोगी का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हाँ। तो जोगी हाँ। करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, वो जोगी नहीं हो सकते। हाँ। जो हवाई जहाज से यात्रा करता हो हाँ। योगी नहीं हो अरे सकता। तो कंगना अब देखिए ना, रमेश बदरूही ने जो कहा है प्रियंका गांधी के लिए, उसके बाद क्या होगा? आप लोग सड़कों पे नहीं उतरे, चुप हैं, और क्या होगा? देखिए चुनाव का चल रहा सीएम पद के उम्मीदवार है वो, नाम घोषणा हो गई सीएम पद के लिए उनके नाम की। है। एक बात बताइए, सीएम की घोषणा हाँ, घोषणा। सीएम की घोषणा हाँ। और सीएम का चुनाव कैसे हो जाता है, यह सब हाँ। कानून को अपने हाथ में लेकर के हाँ। इस तरह की अफवाहें करते हैं। हाँ। और अमित शाह हाँ। और नरेंद्र मोदी हाँ। जो कहते हैं हाँ। वो करते नहीं हैं। हाँ। और जो नहीं करते हैं हाँ। उसी को करते हैं। हाँ। जितने भी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर हुए, हाँ। किसी की घोषणा कर दिया हाँ। और बनाया किसी तीसरे को। हाँ। ये सब तो फ्रॉड है। हाँ। दूरता ये सब करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ। और नरेंद्र मोदी से झूठा हाँ। व्यक्ति हाँ। इस विश्व में कोई दूसरा लेकिन नहीं। चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें कही जाती, चुनाव के टाइम पे ऐसे नारे लगाए जाते हैं नहीं, लगातार, आपने देखा नहीं। होगा। कांग्रेस का चुनाव जब होता था, हाँ। या इसके पहले 2014 के पहले जब चुनाव होते थे, हाँ। इस तरह से फिजूल की बातें नहीं होती थी। हाँ। कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे, हाँ। हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। हाँ। उन सब चीजों पर चुनाव होता था। हाँ। जो मैनिफेस्टो पे दिया जाता था। हाँ। मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़े जाते हाँ। हैं। लेकिन ये सब धूर्त हैं। हाँ। ये सब फ्रॉड हैं। हाँ। ये सब देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। इसलिए इनसे कोई उम्मीद न रखिए। हाँ। लेकिन देखिए, अब नीतीश कुमार की अगर बात कहीं तो पार्लियामेंट में उन्होंने भी तो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी ना। तो मैंने उस पर भी उनकी बुराई की थी। हाँ। हम किसी भी महिला का अपमान हाँ। अगर कोई भी करेगा, हाँ। या मेरे दल का भी कोई करेगा, हाँ। तो हम उसकी टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे। क्या करेंगे रमेश बदरूही के साथ अगर मिल जाए? रमेश विधूड़ी हाँ। ये जूते के पात्र हैं। हाँ। इसलिए महिला हाँ। मेरी माँ भी है। हाँ। महिला मेरी पत्नी भी है। हाँ। महिला मेरी बहन भी है। हाँ। महिला मेरी बेटी भी है। हाँ। तो इन सबों का हाँ। जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, हाँ। इनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, हाँ। ये जनता के बीच में मान्य नहीं है। ये सर्वमान्य नहीं। हाँ। जनता हाँ। इनके चारे ओर आलोचना ही आलोचना कर रही है। हाँ।